श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 18 पर हैं। सभी काम क्षण भर में तो पूरे होते नहीं। अगर बीज भी डाला जाता है तो धीरे धीरे वो कोपल बनेगा, अंकुरित होगा, कोपल बनेगा, पौध बनेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते विशाल वृक्ष बनेगा। एक साथ नहीं होता है कि अभी हमने बीज डाला तो अभी हो जाए। आज हमारे अंदर अतिरेक है, हमें दीक्षा मिली है, बहुत ज़्यादा भाव हैं, तो जो गहराई वाले भाव होते हैं उसमें उथल पुथल नहीं होती, उसमें धैर्य, असीम धैर्य होता है। और उसमें असीम धैर्य कैसे होगा? बच्चा मचलने लगे, नहीं मम्मी मुझे अभी आम दो, इसका मतलब उसमें धैर्य की कमी है, माँ के प्रति विश्वास की कमी है। वरना क्या, माँ जैसे सब बच्चों को आम दे रही है तो अपने उस प्यारे बच्चे को आम नहीं देगी? तो वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है, वो माँ पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है कि माँ जो करेगी वो कल्याणकारी होगा। इस प्रकार से वो बस बारी का इंतज़ार करता है। यह रास्ता तो विश्वास का रास्ता है। जैसे बीज एक दिन में वृक्ष नहीं बन जाता, ऐसे ही हमारी चेतना एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम कई क्लास का लीप लेके, जो नर्सरी का बच्चा है उसको 5वीं में डाल दें, 5वीं के बाद 10वीं में डाल दें, फिर पीएचडी करा दें, तो ये उसके विकास के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ज़्यादा पानी डालने से भी वो बहुत बिगड़ जाएगी, वो सड़ जाएगी। तो जैसे होना है विकास, जो सहज गति है, जो विधाता ने बनाया हुआ है, वही विकास की क्रमिक स्थितियों से हमको शनैः शनैः गुजरना होगा। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। हमको रास्ता मिल गया है और एक सुगम सरल रास्ता मिल गया है, हम उसी पर चलें। उसी पथ का जो भी हमारा अध्ययन है, जो पुस्तकें हैं, उसको पढ़ें और सुदृढ़ हो, उस पर विश्वास बनाए रखें। जैसे अन्य मार्गों से पहुंचा जा सकता है, वैसे निश्चित रूप से इस मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है और बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस मार्ग में पतन की संभावना नहीं है, दुर्गति का प्रश्न नहीं है, तो ये वासना का भार नहीं है, कई खूबियां हैं इस मार्ग की। तो हमें एक अच्छा मार्ग मिला है। आसानी से गृहस्थ जीवन करते हुए कोई त्याग नहीं करना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और जो नहीं पकड़ो बाँह तो कौन लगावे पार। तो हमारा इसमें सिर्फ एक ही आधार है, और वो आधार है मंत्र जाप का आधार, नाम जप का आधार। उसमें भाव होने चाहिए, माँ के प्रति आभार होना चाहिए, कृपा, भगवान की कृपा का सहारा होना चाहिए, और निरंतर पुकार चलते चले जाने चाहिए। इन सभी चीज़ों को सत्संग से, अध्ययन से, मनन से तीव्र किया जा सकता है। तो हम ये रोज करें। नित्य का 20 मिनट लगता है सत्संग करने में, सुबह शाम का जो समय है ध्यान का वो लगता है, और 1 घंटा तो मनन के लिए या आधे घंटे मनन के लिए रखें कि जो दिन भर में हमने किया है उसमें हमें और कैसे, एक जैसे स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको मन में रखता है, रिमाइंड करता है, रिकैपिटुलेट करता है, तो उसे रिकैप करें कि ये चीज़ थी, ऐसा ऐसा हमने व्यवहार किया। हमें भगवान को खुश करने के लिए, एक भगवान के पुत्र होने के नाते कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से मनन करेंगे तो रोज़ और सुधार होगा। और व्यवहार ही नहीं, हमें अंदर उसके प्रति कैसे विचार बनाने चाहिए। एक तो होता है कि हम दूसरे से कैसा व्यवहार करें, हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। नज़र है नज़रिया, नज़र ही नज़र है, नज़र ही के दम पे यहाँ हर बसर है। नज़र जो उठी
तो खता बन गई, और नज़र जो झुकी तो हया बन गई। तो हमारा नज़रिया, दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्योंकि मन में जो है वही मनन है, वही चित्त में जाता है, वही संस्कार बनाता है। किया हुआ जो क्रिया है उससे ऊंचे भाव होते हैं, और जो भाव है उससे ऊंचे उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ है जो बहुत स्थूल है, पदार्थ से सूक्ष्म क्रिया होती है, क्रिया से सूक्ष्म भाव होते हैं, और भाव से सूक्ष्म उद्देश्य होते हैं। हमारा परम उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए, और जब परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, तो भाव भी वैसे बनने चाहिए। फिर जैसे भाव बनेंगे वैसी हम क्रिया करेंगे। तो इस प्रकार से अंदर से बाहर की ओर आमूल चूल परिवर्तन होते चला जाना चाहिए। अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के पुत्र हैं, अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है, और दिव्यत्व की प्राप्ति ही हमारा सुनिश्चित भविष्य है। इस प्रकार से हम जब करेंगे तो हमें जल्दीबाजी नहीं होगी। जल्दीबाजी इस मार्ग में अड़चन है। अपनी तरफ से माँ पे भरोसा रखना होगा। जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, यकीन मानिए एक दिन हम बहुत शीघ्रातिशीघ्र इस मार्ग पर चलते हुए, कमी है तो हमारे भाव की कमी है, कमी है तो हमारे व्यवहार में बरतने की कमी है, मनन की कमी है, अध्ययन की कमी है, और साथ में मंत्र जाप को और बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे तन का, मन का, बुद्धि का, सभी का रूपांतरण होना है। जिस घर में, जिस हृदय की अंतरतम गुहा में आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, उसमें कण कण को चेतन हो जाना होगा, कण कण को राममय हो जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अन्नमय कोश यानी शरीर उस महामिलन का साक्षी होगा। इसको भी रूपांतरित होना होगा। हमारे प्राण को यानी आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा को, हमारी पांचों कर्मेंद्रियों को, पाणिपादम, उपस्थि, गुदा और मुंह, यानी जो 5 चीज़ें हैं, हाथ, पैर, मुंह और गुदा और उपस्थि यानी जननांग, इन सब को पवित्र होना होगा। 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, और साथ में 4 अंदर अंतःकरण को। ये जो मैंने 10 बातें बताई, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये बाह्यकरण हैं, और 4 अंतःकरण जो अंदर की ओर जा सकते हैं, अंदर की ओर ध्यान दे सकते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनको भी पावन होना होगा। तो जब ये सब पावन होंगे तो ये साक्षी बनेंगे उस महामिलन का। तो इस प्रकार से सभी में, तन का, मन का, बुद्धि का, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश में ही मन आता है, चित्त आता है, बुद्धि आता है, अहंकार आता है। इन सभी का रूपांतरण होना, आमूल चूल परिवर्तन होना आवश्यक है। और क्या ये एक दिन का काम है? ये धीरे धीरे बदलेगा। तो इस प्रकार से जितना बदलता है उसके लिए हम धन्यवाद दें। मचलने की आवश्यकता नहीं है। ये पथ मचलने का नहीं है, बहुत लंबा पथ है। कोई तो सोचे कि आज ही अभी हम बैठे हैं गाड़ी में, अभी हरिद्वार क्यों नहीं आए जा रहा है, और 10वें डिब्बे से वो पहले डिब्बे की तरफ दौड़ना शुरू कर दे, तो क्या हरिद्वार आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा। जो समय लगना है वो तो लगेगा ही। हाँ, हम सहयोग ये कर रहे हैं कि उस गाड़ी में बैठ गए हैं। अब गाड़ी में बैठने का मतलब है नाम जप का कर रहे हैं, जो हमसे पालना कराई जा रही है, जो हमको आदेश दिए गए हैं वो हम कर रहे हैं, यही गाड़ी में बैठना है। अगर मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, उसको व्यवहार में नहीं उतार रहे हैं, तो ये गाड़ी से उतरना हो गया। तो गुरु का आदेश, गुरु का संकल्प तभी साफल्य होता है जबकि हम गुरु की दी हुई वाणी को अपने जीवन में उतारें। जो गुरु कह रहा है, गुरु का वांगमयी शरीर क्या है? उनकी लिखी हुई किताबें हैं, उनका बताया हुआ सत्संग है। तो वो सब जो वो बता रहे हैं, जो पथ प्रदर्शक बताता है, वो हमें करना चाहिए। जो हम सत्संग में जाते हैं वहाँ पथ प्रदर्शक होता है, वो जो बताए उसे करना चाहिए। क्रमशः हम अधिकाधिक उसके होते चले जाते हैं, हमारा सब पूर्ण रूपांतरण होगा, और माँ हमें अधिक से अधिक अपनाती चली जाएगी। वह घड़ी भी अवश्य आएगी जिस दिन हम पूर्ण रूपेण उसी के हो जाएंगे।
गरीब खाने में लिल्लाह 2 घड़ी बैठो, बहुत दिनों में तो आए हो इस गली की तरफ, और जरा सी देर होगी तो क्या हो जाएगा, घड़ी घड़ी नज़र ना उठाओ घड़ी की तरफ। तो बार बार हमें ये नहीं सोचना चाहिए देर हो रही है, देर हो रही है, जल्दी हो जाए। अरे जल्दीबाजी से क्या होगा, बहुत दिनों में, बहुत जन्मों के उपरांत तो हमें ये रास्ता मिला है, अब मिला है, चलना शुरू किया है, तो धैर्य रखना होगा। धैर्य रखना इस पथ में सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। तो इसलिए ये इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ये इसका नियामक तत्व है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। धैर्य आगे बढ़ने में मदद करेगा। धीरज तो रखो, 7वां पास कर लेना तब 8वें में जाना। अभी 7वें में पहुँचे नहीं हो, 8वें की चिंता है, न 7वां पास कर पाओगे न 8वां पास कर पाओगे। ऐसी पढ़ाई किस काम की। तो जो पढ़ाया जा रहा है, माँ जो कर रही है उसका धन्यवाद दें। हम अधिकाधिक उसके होते चले जा रहे हैं, और एक दिन एक घड़ी अवश्य आएगी जब हम पूर्ण रूपेण हो जाएंगे। समय का कोई बंधन नहीं है, और ना ही भगवान के आयाम में, भगवान के डायमेंशन में कोई समय का आयाम भी है। ये समय का आयाम हमको लगता है क्योंकि हमारे में जो बचपन, यौवन और जरा और मृत्यु की अवस्था आती है तो हम सोचते हैं जीवन बड़ा छोटा है, लेकिन भगवान के आयाम में ये वस्त्र बदलने जैसा है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, भगवान की नज़र में ये कपड़े बदलने जैसा है। तो हम अपने परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर का जो विज़न है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत व्यापक है। तो हम उसको न देख सकते हैं क्योंकि जिस हमारी सीमित बुद्धि है, और बुद्धि तो उसका परिमापन भी नहीं कर सकती क्योंकि बुद्धि खुद ही तीनों गुणों का कार्य है। तो कार्य करण को कैसे पहचाने, और जो तीनों गुण है वो प्रकृति को कैसे पहचाने, और प्रकृति अपने परमात्मा को कैसे पहचाने, परम पिता को। तो इस तरीके से करण से तो कार्य को जाना जा सकता है, लेकिन कार्य से करण को नहीं जाना जा सकता। घोड़ा कितना भी तेज दौड़ ले, वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, उड़ान नहीं भर सकता। उसी तरीके से बुद्धि और अहम जितनी भी सोचें कि हम चातुरी से ऐसा कर लेंगे, वो टेक ऑफ करने की उसकी हैसियत ही नहीं है। वो उतना सूक्ष्म है ही नहीं है कि अपने से सूक्ष्म को जान सके। तो ऐसा है, वह घड़ी अवश्य आएगी जिस दिन हम पूर्ण रूपेण उसी के हो जाएंगे। अहम से नितांत परे हुए हम उसमें निवास करेंगे। हमको अहमता और ममता दोनों छोड़नी होगी। ये विशुद्ध समर्पण से ही होगा। अहमता शरीर से छोड़नी होगी, और ममता जो हमारे संबंधी जन हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जिन जिन से हमने मोह लगा रखा है, नेहा लगा रखा है, उन सभी से ममता छोड़नी होगी। ये देखना होगा कि जब शरीर जाता है तो कोई सबके सब काम होते रहते हैं। तो इस तरीके से देह जरे जस लाह ला करी, और केस जरे ज्यों घासा, कंचन जैसी काया जरी गई, कंचन जैसी काया जरी गई, कोई ना यहूँ पासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तो ऐसे ही जल जाना होता है। तो हमें न शरीर से, शरीर उपयोग के लिए मिला है, आत्मा के उपयोग के लिए। तो मुख्य रूप से हमें आत्मवान होना है, और ये न सोचें कि शरीर को बहुत सजा के रखें, साहब वो उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। शरीर अनुपयोगी होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। ये कई बार का क्रम है। इस शरीर को भूलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम नए शरीर में जाएंगे तो वहाँ नए स्वधर्म होंगे, नए कर्तव्य होंगे। वह घड़ी भी अवश्य आएगी जिस दिन हम पूर्ण रूपेण उसी के हो जाएंगे। अहम से नितांत परे हम उसमें निवास करेंगे। तो मोर तौर ते माया जेही, सो प्रभु भंजन करिए सनेही। जो मोर और तोर की माया है,
वो प्रभु के स्नेह से प्रभु ही भंजन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रभु की शरण में जाएं। तो जब उनकी शरण में जाएंगे तो ये सब मेरा तेरा ये सब चला जाएगा, ना अहमता रह जाएगी और ना ममता रह जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जहाँ तहाँ हम जितना भी देखते हैं ये सब प्रभुमय जगत है। खुद को भी प्रणाम करें, खुद में भी प्रभु हैं। तिरस्कार किसी चीज़ का ना करें, किसी चीज़ की अवज्ञा ना करें। जो चीज़ हम छोड़ देते हैं उतनी मात्रा में हम प्रभु को छोड़ देते हैं। तो सब तरफ सब कुछ, ऐसा कोई कण नहीं है कि जहाँ पर प्रभु निवास न करते हो। हमारे अंतर्घट में, बाह्य घट में और कण कण में, जगत जगत में प्रभु ही हैं। उनको प्रणाम करेंगे तो हमारे प्रेम का विस्तार हो जाएगा और हमारी प्रभु के प्रति स्वीकार्यता, निर्भरता और समर्पण बढ़ेगा। इस प्रकार से हमारा नज़रिया होना चाहिए। फिर हम किसी घटना से कैसे द्वेष कर सकेंगे और हर घटना को हम मंगलमयी मानेंगे। नज़रिया ही बदल जाएगा। तो उस प्रकार से अहम से नितांत परे हुए हम उसी में निवास करेंगे। जितना हम उसकी कृपा को स्वीकार करते हैं उतना अंतरात्मा उसके आगे झुकता है। ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि कोई घटना है जीवन में तो तुनक मिजाजी नहीं होनी चाहिए, अरे ये बेकार की बारिश हो रही है, बेकार में हो रही है। कोई भी चीज़ अनर्गल भी नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ की भी बात नहीं बोलना चाहिए। प्रभु ये बारिश करा रहे हैं तो बेकार की कैसे हो गई, अरे ये सब बेकार में, आजकल इतनी धूप निकली हुई है, ये बेकार है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर एक चीज़ को स्वीकार्यता भी होनी चाहिए और साधक की वाणी संयमित होती है, वो व्यर्थ की बातें नहीं करता है। तो ऐसे हमें भी करना चाहिए, अंदर भी वही बात होनी चाहिए। हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण अवश्य है, वो कुछ बदलने के लिए आई है और उसके प्रति जब स्वीकार्यता होगी उतना ही हमारी अंतरात्मा अपने परमात्मा के आगे झुकेगी और अधिकाधिक कृपा का पात्र बनेगा। हम जितना झुकेंगे भगवान उतना ही, जितना झुकना होता है हाथ उतना ही देने वाला और देता है। हम अकड़ के बैठ जाएं तो कौन देगा हमको। तो इस तरीके से मांगा नहीं जाता है कि भगवान दे रहा है, भगवान कोई देने वाला आ जाएगा तो वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, तो वो भाग जाएगा देने वाला, उसका मन ही नहीं करेगा देने का। कहेगा एक तो हम दे रहे हैं तो तुम झुकते जाओ झुकते जाओ, तो वो और डालता जाएगा और डालता जाएगा। और तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो क्या दे रहा है, और ये भी दे दो वो भी दे दो, वो भागेगा, कहेगा ये हम ही को ना मांग दे। तो इस प्रकार से जितना हम झुकते जाते हैं, अगर पात्रता बनानी है तो झुकना सीखना होगा, मांगने वाले को झुक कर रहना होगा। तो प्रभु तो बड़े सुहृदम सर्वभूता नाम है। हाँ, हमको ही ठीक प्रकार से अपनी साधना में बढ़ना नहीं आता है, वहीं पर कुछ न कुछ शोधन की जरूरत है। बहुत थोड़ा सा बदलाव करने से बहुत ज़्यादा मिल जाता है। शरीर चेतना से ऊपर उठने के विचार पुराने संस्कारों का ही परिणाम है। शरीर चेतना से ऊपर उठने के विचार, कई लोग ऐसे हैं कि जीवित शरीर में ही, जैसे हमारी एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्त अवस्था होती है। सुषुप्त अवस्था में जब हम 1.5-2 घंटे सपना देखते हैं तो उसके बाद सो जाते हैं गहरे में, फिर वहाँ स्वप्न भी नहीं होता, वो सुषुप्त अवस्था है। कई लोग सुषुप्त अवस्था में अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं, कई लोगों में वापस आ जाते हैं। तो अमेरिका की एक कहानी है, तो मस्तिष्क का उपचार करना था एक औरत का, तो उसके हृदय की गति रोकनी पड़ी कुछ देर के लिए, क्योंकि तभी मस्तिष्क का उपचार हो सकता था। तो जब वो उसके मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन हो गया तो हृदय की धड़कन फिर चालू कर दी गई। तो फिर जब वो फिर आँख उसने खोला तो वो बोलती है, जबकि उसको सारे एनेस्थीसिया दे गए थे, निश्चेतक दे चुके थे, वो बेहोश थी। फिर उसने कहा नहीं, मैं सभी की बातें सुन रही थी, इन डॉक्टर ने ये कहा, इन डॉक्टर ने ये कहा। लोग हैरान हो गए डॉक्टर कि ऐसा कैसे हो गया। जिस समय उसके हृदय की धड़कन बंद की गई थी उसकी आत्मा शरीर से बाहर चली गई थी। आत्मा शरीर से बाहर जा सकती है, संतों की भी बाहर जाती है। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिकों का भी परखा हुआ नुस्खा है और होता भी है। संत तो कहाँ कहाँ विचरण करते हैं, रात को सोते हैं, सबका कल्याण कराते हैं।
तो इस प्रकार से उनको शरीर की भी आवश्यकता नहीं होती। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि शरीर छोड़ देने पर भी वो सब जगह विचरण कर सकते हैं। स्वामी जी सबका भला करते हैं। तो ऐसा शरीर चेतना से ऊपर उठने के विचार ये पुराने संस्कारों का ही परिणाम है। इसके आगे की बात कल के सत्संग में की जाएगी। श्री राम। राम 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 राम। गीता जी राम राम। विजया मौसी राम राम। ज्योति राम राम। इंदिरा जी राम राम। राम राम विमला बहन जी। पूजा राम राम। राम 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 राम। कुसुम मौसी राम राम। राम राम। विनती राम राम। सीमा राम राम। सभी को राम राम। कल इसी समय हम लोग फिर सत्संग में उपस्थित होंगे। राम राम।